वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9th की इंग्लिश की बुक है मेन कोर्स बुक चैप्टर फर्स्ट करने लगे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय। ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय। ग्रूमिंग मीन पालन पोषण, बच्चे को प्रिपेयर करना जिंदगी के लिए, तैयार करना, उसमें कौन सी हैबिट्स डालनी, सिंपल अपनी लैंग्वेज में कहेंगे कि उसका पालन पोषण करना। ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय, टू ग्रूम। तो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि अब्राहम लिंकन सन इज एट स्कूल। अब्राहम लिंकन का बेटा स्कूल में पढ़ता है। कौन है अब्राहम लिंकन? साल भर तो हो गया मोबाइलों में, मुझे गूगल आंटी से पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं। गूगल आंटी से ये भी पूछ के देखना कि पता है। चलिए नेक्स्ट टाइम आऊंगा पूछूंगा हु इज अब्राहम लिंकन। ओके, अब्राहम लिंकन अमेरिका एक्स प्रेसिडेंट। उसका बेटा स्कूल में है। Lincoln writes a letter to his son's teacher requesting him to mold the boy in such a way that he grows up to be a good human being. वो अपने बेटे के टीचर को अगर लेटर लिखते हैं कि उसके बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करो लाइफ के लिए, उसका ऐसे पढ़ाओ बोलते हैं, मतलब पालन पोषण भी कह सकते हैं, ऐसे प्रिपेयर करो कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, अच्छा इंसान बने। What are the qualities which make one a good human being? Okay? वो क्या हैबिट्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं जिससे कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हम कह सकते हैं कि वो इंसान है। आओ चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर के हेडिंग लिखा हुआ है द लेटर। ये वो लेटर है जो अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के लिए उसके टीचर को लिखा था। बी सीरियस, फोकस्ड, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब अब आपके पास मौका होता है पढ़ने का तब आप पढ़ते नहीं, फिर जब +2 करके निकलते हो तो कहते हो कि स्कूलों में सही पढ़ाया नहीं जाता। फोकस होकर पढ़ो। सुनो, he will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. से सीखना होगा कि सभी आदमी ठीक नहीं होते हैं, सभी बंदे ठीक नहीं होते हैं, सभी बंदे सच्चे नहीं होते हैं। एक प्रैक्टिकल बात है, उसे सीखना होगा। बट टीच हिम आल्सो दैट फॉर एवरी स्कैंडल देयर इज ए हीरो। स्कैंडल मीन आप गलत बंदा कह लो, बदमाश कह लो, शरारती कह लो, कि हर एक गलत बंदे के पीछे एक अच्छा शख्स भी होता है। हीरो मीन अरे फिल्मी हीरो नहीं, अच्छा इंसान भी होता है। That for every selfish politician there is a dedicated leader. अगर selfish leader है तो dedicated भी है। बात ना बचे तो बोल देना, क्योंकि लीडर्स को लेके कुछ ऐसे ही है। My duty is to teach the chapter, right? तो कहता है that for every selfish politician there is a dedicated leader. कि अगर selfish leader है तो dedicated leader भी है। Teach him that for every enemy there is a friend. दुश्मन है तो दोस्त भी है। It will take time, I know, but teach him, if you can, that $1 earned is of far more value than 5 found. आप उसे सिखाइए। मेरे को पता है इस चीज में टाइम लगता है, उसे सिखाओ कि अगर वो कहता है ना कि $5 क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी करेंसी बोलेगा ना, हमारे रुपए और वहाँ पर डॉलर है, तो सबको पता ही है वैसे तो, ठीक है, कि $5 अगर हमें मिल जाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि $1 कमाना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उसे मेहनत करना सिखाओ। मेरे को पता है इन चीज़ों को, कहता है कि भी बताने में टाइम लगेगा, उसके सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन टीच हिम दीज थिंग्स। टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड आल्सो टू एंजॉय विनिंग। उसे सिखाओ कि अगर जीतना अच्छा होता है तो हारना भी इसी लाइफ का पार्ट है। दोनों को एम्ब्रेस करना सीखिए, नॉट आल्सो विनिंग बट आल्सो द लूजिंग। Steer him away from enemy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. What it means? Steer him away from the enemy. सिखाओ कि किसी से जलन नहीं करते हैं। अगर आप सिखा सकते हो, teach him the secret of
क्वाइट लाफ्ड। व्हाट इट मीन्स कि पेशेंस रखें। अगर जीत जाता है, ठीक है ना, अगर कोई अच्छी क्वालिटी आ जाती है तो उसको आराम से एंजॉय करना सीखे और ईर्ष्या से तो दूर ही चला जाए। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। उसे बताओ, पहले ही बता दो कि जितना कोई बुलीज होते हैं बदमाश, जैसे आपके क्लासरूम में भी कई बंदे होते हैं, बेचारे कई शरीफ होते हैं, वो बुली करते रहते हैं। हम कह रहे थे शरारती, यहाँ पर वर्ड है बुलीज। उनको हराना आसान होता है। लिखा ना वर्ड, इसका मतलब है हराना। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। कि अगर बंदे में टैलेंट हो तो उसको सिखाओ कि जितनी कोई बदमाशी करता है, गलत काम करता है, उसको हराना उतना ही इजी होता है। टीच हिम इफ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स। बुक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ, बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिलसाइड। साथ साथ में से ये भी बताओ, द क्वाइट टाइम टू पॉन्डर। क्वाइट टाइम इन सॉलिट्यूड, शांतिपूर्वक अकेले में रिफ्लेक्ट करना कि किसी काम को मैं ठीक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। अकेले टाइम बिताना भी सीखे। इसके साथ साथ, मेरा मतलब बोर ही नहीं होना है, इसके साथ साथ द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन ए ग्रीन हिलसाइड के प्रकृति को एंजॉय करना भी सीखे। In school, teach him it's far more honorable to fail than to cheat. चीटिंग गलत बात है। क्या होता है, पेपर में नंबर कम आ जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हाँ, फेल होना तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी चीटिंग से अच्छा है शुरू से ही उसे बताया जाए, नहीं तो चीटिंग से ऐसी गलत आदतें पड़ जाती हैं, सारी उम्र ये आदत नहीं जाती। Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. अपने पे विश्वास करना सिखाओ उसे, चाहे कि कोई गलत भी कहता है। समटाइम्स कहीं ना कहीं पे हमें अपने आइडियाज पे भी फेस करना सीखना होगा, ये उसे सिखाया जाए। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल एंड टफ विद द टफ। हाँ, डोरमैट भी नहीं बनना, सबकी बातें भी नहीं सुनते जाना। टफ के साथ टफ और सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट बनना सिखाया जाए। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. मतलब भीड़ को फॉलो करना छोड़ दो कि चलो जी सारे वो काम कर रहे हैं तो मैं भी वो करूँगा जी, सभी तो जा रहे मैं तो लूँगा। अपना माइंड भी होना चाहिए, अपनी थिंकिंग भी होनी चाहिए, ये मेरे बच्चे को सिखाओ। Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all that he fears on a screen of truth. And only the good, fear means filter all that he hears on the screen of truth and take only the good that comes through. हाँ, सुनो सबकी, लेकिन हम कहते हैं ना करो अपनी। करो अपनी का मतलब क्या होता है कि सच्चाई की जो होती है ना, जैसे आप चाय की पत्ती नहीं छानते, आपकी मम्मा आपको चाय पिलाते हैं, सच्चाई की छाननी में छान कर देखो क्या सही है, और जो सही निकल के आता है उसी को फॉलो करना है। Teach him if you can how to laugh when he is sad. दुख को कैसे बताया जाता है, हंस के। ये उसको सिखाओ कि मुश्किल टाइम को कैसे निकाला जाता है। Teach him there is no shame in tears. समटाइम जिंदगी टफ है, आंसू आते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, समटाइम हो जाता है। Teach him to scoff at cynics. cynics होता है सन की लोग, जिद्दी होते, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, उनके साथ डील करना भी सिखाओ। एंड टू बीवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। और साथ में कोई ज्यादा तारीफ करने वाला आ जाए, ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है, शुगर होता है। इस तरह से अपने आजू बाजू में कभी वो दोस्त, कभी वो बंदे ना रखो तो हमेशा आपकी तारीफ करते रहे, वरना आपको शुगर कर देंगे, और एक बार शुगर हो गई तो 100 बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। टीच हिम टू सेल
his प्राण and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. हाँ, अपनी वैल्यू डलवाओ जिंदगी में, जो आपके पास टैलेंट है उसकी वैल्यू डलवाओ मैक्सिमम, हाँ, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचना, उसकी कोई कीमत नहीं लेनी, उसको बचा के रखना है. Teach him to close his ears to the howling mob and to stand and fight if he thinks he is right. Howling mob क्या होता है? देखो, ये कहा जाता है कि भीड़ का कोई सर नहीं होता, माइंडलेस होते हैं, शोर शराबा. ये नहीं है कि शोर शराबा तो वही सही है. नो, टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट. अगर सब लोग कहेंगे ये ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो तो उस भीड़ से हटके अपनी बात को रखने का दम रखो. ट्रीट हिम जेंटली but do not cuddle him, because only the test of fire makes finer steel. वो कहते हैं कि ठीक है आप उसे प्यार करो, लेकिन इतना भी लाड ना लगाओ. कड्डल होता है लाड करना, इतना भी ना करो. और उसे बताओ कि टेस्ट ऑफ फायर मेक्स द फाइन स्टील. आग में तपने के बाद ही लोहा पक्का होता है. शायद आप बच्चे हो, आपने ना देखा हो, जो सरिया देखते हो या कोई भी लोहा देखते थे, ये लावा बना होता है, आग की भट्टी से निकलता है तो वो पकता है. इसी तरह से जब तक बच्चा भी मुश्किलों में से नहीं निकलेगा, तब तक उसको दुनियादारी की सही अकल नहीं आती. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. हाँ, बीच बीच में impatient होता है, ये भी होना चाहिए, साथ में patience भी होनी चाहिए. There must be balance. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind. अपने आप में पहले फेथ रखे. sublime होता है अच्छा, बेस्ट. अगर वो अपने आप में फेथ रखेगा तभी वो दुनिया में दूसरों पे फेथ कर सकता है, मैनकाइंड पे फेथ कर सकता है. दिस इज अ बिग ऑर्डर, आई नो, जो मैंने कहा है ये मुश्किल काम है, बट सी व्हाट यू कैन डू. देखो आप क्या कर सकते हो. ही इज सच ए फाइन लिटिल फेलो माय सन. वो मेरा बेटा है. सो बच्चों, दिस वाज द लेटर व्हिच अब्राहम लिंकन हैड रिटन टू द टीचर ऑफ हिज सन इन द स्कूल. उसमें ये कहा गया है कि बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. एक्चुअली ये जो लेटर है, ठीक है, लिखा अब्राहम ने था, पर ये आप लोगों के लिए होता है, आप लोगों को समझाने के लिए होता है कि ये क्वालिटीज आप में भी होनी चाहिए. बच्चों मेरी एक बात सुनो, एंड पे जाता था मैं ये कहूँगा कि वी आर ए बंडल ऑफ हैबिट्स. अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, ठीक है ना, ओनली देन जब जिंदगी का कॉलेज के बाहर की जिंदगी आती है ना, कॉलेज के गेट के बाहर की जिंदगी, वो एक डिफरेंट होती है. ये मेरे साथ हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ. जब मैं कॉलेज के अंदर था, माँ बाप के पैसों पे ऐश करते थे, सोचते थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पढ़ाई करता हूँ मैं. लेकिन जब कॉलेज के गेट के बाहर आया तो एक इंटायरली डिफरेंट लाइफ होती है और बड़ी जालिम दुनिया होती है इसके बाहर. ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? टीचर किस लिए होता है? बाबा करने के लिए होता है. डेवलप गुड हैबिट्स, ओनली देन यू कैन हैंडल द लाइफ आउटसाइड द कॉलेज गेट. नहीं तो बहुत मुश्किलें होती हैं. यही चीज जो है अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के लिए टीचर को कही थी, और ये एक जरिया होता है आप लोगों को बताने का. इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, डेवलप गुड हैबिट्स, and it's very necessary to have good habits in the childhood from the very beginning. So बच्चों, ओके, इसके बाद आप देखोगे जब चैप्टर पूरा हो जाता है तो ग्लोसरी है, ठीक है ना. ग्लोसरी होता है शब्दकोश बोलते हैं, जहाँ पर है ना वर्ड्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उसमें आप चैप्टर में देखोगे ना, कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो उसको सिंपल वर्ड में बताया गया है. इसके बाद आपके आते हैं कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस एंड कुछ एक्सरसाइज. लेकिन मेरा हमेशा जो फर्स्ट होमवर्क होता है चैप्टर पढ़ाने के बाद वो ये होता है. मेरा होमवर्क है बच्चों, याद रखना, +2 के बाद इंग्लिश अगर सही तरीके से अगर आप लोगों को चाहते हो तो आए, तो अभी से पढ़ना सीखना होगा.
अब हम आपको एक एक चीज पढ़ाते हैं, ऐसे डिटेल में आप लोग पढ़ते नहीं। फिर प्लस 2 के बाद मैं अक्सर देखता हूँ मेरे घर में भी आइल्स करने 3-4 बार पेपर देते हैं, फिर भी नहीं होती। कारण अब आपके पास मौका है, हम लोग पढ़ते नहीं। चलिए मैं आप लोगों की बुराई नहीं करता। सो मेरा होमवर्क क्या होता है, हमेशा मैंने ये होमवर्क दिया है, रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर सीरियसली। ये मेरा होमवर्क है, रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर सीरियसली। होता क्या है कि टीचर कहता है बच्चों चैप्टर पढ़ के ये क्वेश्चन आंसर लिखो, बच्चे भी क्या करते हैं चैप्टर पढ़ते नहीं है, या गाइड पे कोई गाइडें ले लेते हैं, वो हिंदी से पढ़ लेते हैं, बस आनी कहां से इंग्लिश। अगर आप लोगों ने चैप्टर ढंग से पढ़ लिया, उसे समझ लिया, फिर आपकी बैक एक्सरसाइज आपको ऐसी हेल्प करेगी। यूं चैप्टर होते हैं, नहीं तो बाद में क्वेश्चन आंसर लर्न करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ने में आपके पढ़ा होता। इसलिए माय होमवर्क इज दिस, डू इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।